तेनालीरामा की कहानियाँ। उबासी की सजा। एक दिन तेनालीराम को रानी तिरुमला ने संदेश भिजवाया कि वह बड़ी मुश्किल में है और उनसे मिलना चाहती है। रानी का संदेश पाकर तेनालीराम तुरंत रानी से मिलने पहुंच गए। तेनालीराम ने कहा, रानी जी, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? इस पर रानी तिरुमला ने कहा, तेनालीराम, हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तेनालीराम ने कहा, आप किसी भी तरह की कोई चिंता ना करें और मुझे बताएं कि आखिर क्या बात है। तेनालीराम की बातें सुनकर रानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, दरअसल महाराज हमसे बहुत नाराज हैं। तेनालीराम ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्यों? रानी ने बताया कि एक दिन महाराज हमसे एक नाटक पढ़कर सुन रहे थे और तभी अचानक हमें उबासी आ गई। इसी बात पर नाराज होकर महाराज चले गए। रानी तेनालीराम से कहा, तब से कई दिन बीत गए लेकिन महाराज मेरे पास नहीं आए। मेरी गलती ना होते हुए भी महाराज से माफ़ी मांग ली, लेकिन महाराज इसका कोई असर नहीं हुआ। अब तुम्हारी मेरी इस समस्या का समाधान बता सकते हो तेनालीराम? तेनालीराम ने रानी से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महारानी, आपकी समस्या दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। महारानी को समझा बुझाकर तेनालीराम दरबार जा पहुंचे। महाराज कृष्ण देव राय राज्य में चावल की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज मंत्री से कह रहे थे, हमारे लिए राज्य में चावल की उपज बढ़ाना आवश्यक है। हमसे बहुत प्रयास किए, हमारी कोशिशों से स्थिति में सुधार तो हुआ, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी अचानक तेनालीराम ने चावल के बीजों में से एक बीज उठाकर कहा, महाराज अगर इस किस्म के बीज बोए जाएं तो हर साल इससे कई गुना बढ़ सकती है। महाराज ने पूछा, क्यों इस बीज खाद्य के जरिए उपजाया जा सकता है? इस पर तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, इस बीज को बोने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु महाराज ने पूछा, परंतु क्यों तेनालीराम? तेनालीराम ने जवाब दिया, शर्त है कि इस बीज को बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे जीवन में कभी उबासी ना आई हो और ना ही कभी उसे उबासी आए। यह बात सुनकर महाराज ने भड़कते हुए कहा, तेनालीराम, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने बिगड़ते हुए कहा, क्या संसार में ऐसा कोई होगा जिसे कभी उबासी ना आई हो? तेनालीराम ने कहा, हाँ। ओ मुझे माफ़ करें महाराज, मुझे नहीं पता था कि उबासी सबको आती है। मैं ही नहीं, महारानी जी भी इसी समझाती है कि उबासी आना बहुत बड़ा अपराध है। मैं अभी जाकर महारानी जी को यह बात बताता हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर पूरी बात महाराज की समझ में आ गई। वह समझ गए कि तेनालीराम ने यह बात उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कही थी। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर यह बात महारानी जी को बता दूंगा। इसके बाद महाराज तुरंत महल जाकर रानी से मिले और उनके साथ सभी शिकायतें को दूर कर दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को बिना गलती के सजा नहीं देनी चाहिए। ये थी आज की हमारी कहानी, तेनालीराम की कहानी। आप सबको गाइस हमारी ये कहानी कैसी लगी है कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में।